राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज कार्तिक मास शनिवार के दिन मैं आपको सुना रही हूँ शनि देव की कथा। बंधुओं, जो मनुष्य भी कार्तिक मास में शनिवार के दिन शनि देव की इस कथा को सुनेंगे, शनि देव की उन पर विशेष कृपा होगी। उनको शनि देव कभी भी जीवन में परेशान नहीं करेंगे। जो मनुष्य भी शनिवार के दिन शनि देव की इस कथा को सुनेंगे, बंधुओं, पूर्ण विश्वास एकाग्रचित होकर ही शनि देव की इस कथा को सुने। कथा को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय लिखें। और बंधुओं, यदि आपने यूट्यूब चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलो शनि देव महाराज की जय हो। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन नव ग्रहों में विवाद हो गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तो सब देवराज इंद्र के पास गए। कहने लगे, आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बताएं कि हम नवग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मुझ में सामर्थ्य नहीं कि किसी को छोटा और बड़ा बताऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य बहुत बड़ा न्याय करता है। आप सब जाकर उनसे फैसला करा लो। यह सुनकर सभी देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में आकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा और उसने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्त, अभ्रक और लोहे धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले, लोहा सबसे पीछे बिछाए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा, आप सब अपने अपने आसनों पर बैठ जाएं। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा, जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जाने। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था, वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया। इस पर शनि को क्रोध आया और उसने कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीना, राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने रहते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 और 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राम जी को 7.5 आई तो वनवास हो गया। रावण को आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगे, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा को 7.5 आई तो शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों सहित राजा की राजधानी में आए। राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसे अच्छे नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया। तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता रहा, परंतु देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर
पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी। शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। अपने आप को उज्जैन का रहने वाला अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत बढ़ गई। सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी हार को निगल रही है। सेठ को कमरे में हार ना मिला तो उसने यही निश्चय किया कि सिवाय बीका के और कोई कमरे में नहीं आया। अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर नहीं मालूम होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय कोई घर में आया ही नहीं। अवश्य ही इसने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया। बीका के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ काल के बाद एक तेली उसको अपने घर ले गया। बीका कोलू पर बैठा हुआ अपनी जुबान से बैल हाँकता रहा। कुछ वर्षों में शनि की दशा समाप्त हो गई। एक रात को वह वर्षा ऋतु के समय मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि एक तेली के घर में चुरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने यह प्रण कर लिया, चाहे कुछ हो, मुझे इस चुरंगिया के साथ विवाह करना है। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कह रही है? तुझको किसी देश के बड़े राजा के साथ परनाया जाएगा। कन्या कहने लगी, माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर समझाया, मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य रूपवान बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में जो चुरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय राजकुमारी का विवाह चुरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को शनिदेव ने विक्रमादित्य को सौंप दिया, राजा देखो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने दुख उठाए। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया किसी को भी ना देना। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली। उसने पति के हाथ पांव देखे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृतांत कह सुनाया। सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह सुनी तो सेठ विक्रमादित्य के पास आया और उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। आप पर मैं चोरी का दोष लगाया, आप मुझको जो चाहे दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला, मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीति पूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी वैसा ही करें।
सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय वे भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निकल गई थी, वह अब उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की। कहा कि मेरे श्री कंवरी नामक एक कन्या है, उसका पानी ग्रहण आप करें। उसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज दिया। कुछ दिनों तक वहां निवास करने के बाद विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा, अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। राजा और सेठ से विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी, सेठ की कन्या श्रीकंवरी दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी, रथ और पालिकाओं सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और पुरवासियों ने राजा के आने का संवाद सुना, समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया। रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में सूचना कराई कि शनि देव सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने उनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख उठाना पड़ा। सारे शहर में प्रत्येक शनिवार को शनि देव की पूजा और कथा होने लगी और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई मनुष्य शनिवार की कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, शनि देव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। बोलो शनि देव महाराज की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।